नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा चुनाव। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हाथरस से बड़ी खबर है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी से सांसद राजवीर दिलेर का निधन। हार्ट अटैक आने से बीजेपी सांसद की मौत ये हुई है। निजी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। हाथरस से बीजेपी सांसद थे राजवीर दिलेर, जिनके निधन की खबर है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे, जीते थे। तो फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को यह बड़ा झटका लगा है। बीजेपी से सांसद राजवीर दिलेर के निधन को लेकर यह बड़ी खबर। हार्ट अटैक आने से उनकी निधन हुआ है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे, हॉस्पिटलाइज थे, लेकिन उनको नहीं बचाया जा सका। परिवार में भी और पार्टी में भी शोक की लहर है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कन्नौज सीट पर अब तक सपा की ओर से उम्मीदवार को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, जिसे सपा ने अब क्लियर कर दिया है और खुद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कन्नौज सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसी के साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी दावा कर दिया कि इस बार चुनाव में पीडीए ही एनडीए को हराएगा। होगा तो आपको पता लग जाएगा और हो सकता है नॉमिनेशन से पहले ही आपकी जानकारी होगी। सवाल कन्नौज का ऐतिहासिक जीत का है। कन्नौज अलग बात है, लेकिन उससे ज्यादा जो जनता ने मन बनाया है, इंडिया गठबंधन भविष्य बन के आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी इतिहास बन जाएगी इस चुनाव में। जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने जा रही है। एनडीए को पीडीए हराएगा। अरे जो जिनकी शादी हो रखी है, रुक जाओ भाई, जिनकी शादी हो रखी है वो लोग उसके महत्व समझते होंगे और बीजेपी के लोगों को मंगलसूत्र से बड़ी बात है कम से कम नौकरी नौजवानों को दे दें, जिससे उनकी भी शादी हो जाए। और भी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी की सोने और मंगलसूत्र वाली टिप्पणी पर अपना स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी मां सोनिया गांधी ने देश के लिए अपना मंगलसूत्र बलिदान कर दिया था। सच्चाई यह है कि लोग महिलाओं के संघर्ष को नहीं समझ सकते। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 2 दिनों से यह लगातार ऐसा किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी आपके मंगलसूत्र और सोना छीनना चाहती है। यह पूरी तरह से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश है। मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माता और बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब यह शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है।
सच्चाई ये है कि ये लोग महिलाओं का संघर्ष नहीं समझ सकते। महिलाओं के दिल में जो सेवा भाव होता है ना, वो सेवा भाव हमारे इस देश की सारी परंपराओं का आधार है। वही सेवा भाव, वो जो महिला जो रात को सोएगी नहीं जब तक सारे नहीं सो जाएंगे घर में, वो महिला जब परिवार में संकट आता है, पैसों की कमी होती है, तो वो अपने गहने गिरवी रखेगी। वो भूखी सोएगी लेकिन किसी और को भूखा नहीं सोने देगी। उसका संघर्ष ये लोग नहीं जानते। प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। कांग्रेस ने अपने गढ़ यानी कि अमेठी और रायबरेली से अभी कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा और इसी वजह से दोनों सीटों पर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब अमेठी में पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा का अमेठी से चुनाव लड़ाने की मांग की गई है। दरअसल अमेठी और गौरीगंज कांग्रेस कार्यालय के बाहर ये पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा को अमेठी से चुनाव लड़ाने की बात यह कही गई है। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। उधर टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी समाजवादी पार्टी पर लगातार हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि हताशा और निराशा में समाजवादी पार्टी लगातार टिकट बदल रही है, लेकिन इस बार भी प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी ही आएगी। मच गया हाहाकार, टिकट बदल रहे बारंबार, परिवार से बन रहे दावेदार, कितना भी करे प्रयास फिर आएगी मोदी सरकार और इस बार 400 पार। समाजवादी पार्टी तय नहीं कर पा रही है कि वो कितनी बार टिकट बदले। अब फिर कन्नौज से अखिलेश यादव जी के टिकट में लड़ने की संभावना बन रही है। 5 टिकट परिवार से पहले ही घोषित कर चुके हैं, बार बार परिवार से दावेदार बना रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता मन महसूस के रह जा रहा है। वो केवल दरी बिछाने का काम करेगा, केवल नारे लगाने का काम करेगा, केवल झंडा ढोने का काम करेगा। टिकट के दावेदार बार बार एक ही परिवार से, एक परिवार से कितने टिकट देने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी की बौखलाहट साफ दिखाई पड़ रही है। और भी आंवला लोकसभा सीट से बीएसपी के प्रत्याशी आबिद अली ने अपनी जान का खतरा बता दिया है। उन्होंने सपा और बीजेपी के उम्मीदवारों से खतरा बताते हुए उन पर गंभीर आरोप भी लगाए। साथ ही यह भी कह दिया कि इसकी शिकायत चुनाव आयोग और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से की जा चुकी है। ऐसा मैंने एक बयान दे दिया था भारतीय जनता पार्टी के सांसद के खिलाफ। उस दिन से वो मुझसे रंजिश मानते हैं और नीरज मौर्य जी पर 420 का मुकदमा लिखवाकर जो कार्रवाई कराई है उससे वो और उनके सहयोगी बौखला गए हैं। ये कभी भी चुनाव प्रचार के दौरान रात दिन में कहीं घात लगाकर मुझे और मेरे परिवार को की हत्या करा सकते हैं, जिसकी मैंने शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली से की है। तो चलिए अब बात होगी तमाम खबरों की फटाफट अंदाज में। भदोही में डीजे बजाने को लेकर हुआ विवाद, 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, पुलिस मामले की जांच में जुटी। फिरोजाबाद में बीएसपी कार्यालय का हुआ उद्घाटन, कार्यकर्ताओं में दिखा भारी उत्साह। अध्यक्ष ने चुनाव में सपा की जीत का दावा कर दिया। रायबरेली में पेड़ से टकरा गई कार, हादसे में आधा दर्जन लोग घायल। स्थानीय लोगों ने कार में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, अस्पताल में पहुंचा। शराबस्ती पुलिस चुनाव को लेकर चला रही है चेकिंग अभियान। चेकिंग के दौरान अवैध चरस तस्कर को गिरफ्तार किया, कब्जे से लाखों की चरस भी बना। फतेहपुर पुलिस ने अंतर जनपदीय वाहन चोर गैंग का खुलासा किया, 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, कब्जे से 2 तमंचा, 4 कारतूस बरामद। रायबरेली में चोरों का आतंक, चोरों ने खड़ी कार के चुराए हैं पहिए, वीडियो सीसीटीवी के सामने आया। अमेठी में बेखौफ हैं चोर, भगवान शिव मंदिर से चोरों ने चुरा लिया है घंटी और पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। सीतापुर में पुलिस मंदिर में जाते समय बाइक सवार बदमाशों ने लूटी है महिला की चेन, वारदात का एक वीडियो सामने आ रहा है। प्रयागराज पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा कर दिया, 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, कब्जे से चोरी की बाइक और तमंचा बरामद। शराबस्ती में कई घरों में भीषण आग लगी है, गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख हो चुका। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग को कंट्रोल किया। बागपत में हाईटेंशन तार से गेहूं के खेत में भीषण आग लगी, 8 बीघा फसल जलकर राख। पीड़ित किसान ने बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का। मिर्जापुर में विंध्या कॉरिडोर के एक भोजनालय में भीषण आग लगी है, गैस लीक होने से हुआ हादसा। स्थानीय लोगों ने अग्निशमन यंत्र से आग को कंट्रोल किया।
प्रयागराज के सिविल लाइंस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में भीषण आग का मामला। सभी लोग सुरक्षित बाहर निकाले गए। एसी में ब्लास्ट के चलते आग लगी। प्रतापगढ़ में लापता युवती का मिला है शव। परिजनों ने प्रेमी पर लगाया हत्या के आरोप। जांच में जुटी है पुलिस। रायबरेली में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। जांच में जुटी है पुलिस। रायबरेली में एक ही दिन में मिले हैं 5 शव। सभी क्षेत्रों में मचा हड़कंप। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बाराबंकी में बहन की शादी में सीसीटीवी देना भाई को भारी पड़ गया है। नाराज पत्नी और सालों में पीट पीट कर जान ले ली है। 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। पीलीभीत में विवाहिता की मौत का मामला। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज न देने पर हत्या करने के आरोप लगा दिए हैं। पुलिस की शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग। रायबरेली में ट्रेन की चपेट में आया है अधड़। रेलवे क्रॉसिंग करते समय हादसा हुआ। लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। कौशाम्बी में आम तोड़ रहे 2 मासूमों की दर्दनाक मौत का मामला। मौके पर पहुंची है पुलिस। जांच में जुटी। ललितपुर में युवक की चाकू से गोंदकर हत्या का मामला। शादी समारोह में शामिल होने आया था। घटना में शामिल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मिर्जापुर में तहसील पेशकार ने खाया है जहरीला पदार्थ। इलाज के दौरान हुई मौत। परिजनों ने प्रशासन पर फाइल गायब होने के बाद दबाव बनाने का आरोप लगाया। आगरा में दर्दनाक सड़क हादसा। अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को मारी है टक्कर। मौके पर महिला की मौत। 2 लोग घायल। कानपुर देहात के अलग अलग क्षेत्रों में हुए दर्दनाक सड़क हादसे। सभी हादसों में 9 लोगों की मौत की खबर है। परिजनों में कोहराम मच गया। बिजनौर में तेज रफ्तार 2 बाइकों की टक्कर हुई है। 2 सगे भाइयों की मौत। एक अन्य बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल। प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर गुमटी से टकरा गई। हादसे में चालक को गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। श्रावस्ती हाईवे पर ट्रक ने डीसीएम को मारी है जबरदस्त टक्कर। डीसीएम के उड़े हैं परखच्चे। हादसे में 6 मजदूर गंभीर रूप से घायल। मऊ में ट्रक और कार की आमने सामने टक्कर। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। सहारनपुर में 2 ट्रैक्टर ट्रॉली की आमने सामने भिड़ंत। हादसे में दर्जनों श्रद्धालु घायल। पुलिस ने अस्पताल में घायलों को भर्ती करवाया। कानपुर देहात में 2 अलग अलग स्थान पर हुए सड़क हादसे। हादसों में 6 की मौत। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने रिक्शा को मारी है टक्कर। रिक्शा पलटने से रिक्शा चालक घायल। अस्पताल में भर्ती। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं जनता टीवी के तमाम रिपोर्टर्स के ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। कल कानपुर देहात दौरे पर रहेंगे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एक चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। आपको बता दें कि जनपद कानपुर देहात की 4 विधानसभा अलग अलग लोकसभा क्षेत्र को जोड़ती है। तो वहीं इटावा लोकसभा से प्रत्याशी डॉक्टर रामशंकर कठेरिया कानपुर देहात की सिकंदरा विधानसभा के हिस्से में भी आते हैं और उनके लिए एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ रहे हैं। क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए दम झोंक रही हैं। तो वहीं कानपुर देहात में 13 मई को मतदान होना है, जिसके लिए पहली चुनावी जनसभा की शुरुआत कल होने जा रही है, जो कि राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि डॉक्टर रामशंकर कठेरिया 2 बार से सांसद हैं और तीसरी बार भी आला हाईकमान ने उन पर भरोसा जताया है और इस बार टिकट दी है। देश के रक्षा मंत्री जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में भी जीत का मंत्र फूकेंगे कि जिस तरीके से भाजपा का एक मंत्र है कि 400 पार, तो इसे पूरी तरह से स्पष्ट किया जा सके, इस जीत को सुनिश्चित किया जा सके, इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़गी। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। उत्तर प्रदेश में 2024 चुनाव को लेकर भाजपा पार्टी की लगातार बैठकें चालू हो गई हैं। अगर देखा जाए तो भाजपा पार्टी के लखनऊ के बस्ती का तालाब में आज बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का बैठक हुई है
ऐसे में राज्य मंत्री कौशल किशोर ने एक बड़ा ऐलान गिनाते हुए कहा है कि जो बूथ अध्यक्ष हैं वो अपने स्तर से काम करें और भाजपा पार्टी को लगातार सपोर्ट करें। ऐसे में लगातार राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है ऐसे में लगातार उसको टाइट मजबूत बनाना है और मजबूत बनाने के साथ साथ 2024 का चुनाव भारी मतों से जिताने की कोशिश करें। और ये भी बताया है कि लगातार जो भाजपा सरकार है लगातार दर्जनों की संख्या में योजनाएं गिनाई और योजनाओं में लगातार उन्होंने कहा है कि अगर सम्मान निधि की बात कही जाए तो हर खाते में लगातार पैसे आ रहे हैं। ऐसे में भाजपा सरकार लगातार विकास कार्यों के लिए काम पूरा कर रही है। कैमरा पर्सन व्यास के साथ राज जनता टीवी लखनऊ। अमेठी में जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है वैसे वैसे चुनाव की सरगर्मियां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लगातार अपने संसदीय क्षेत्र में बनी हुई हैं और सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं। वहीं आज जगदीशपुर में एक सामाजिक कार्यक्रम के दौरान स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी व रॉबर्ट वाड्रा पर जमकर जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा कांग्रेस के कार्यकर्ता अब जीजा जी को मांग रहे हैं, पहले साले साहब को मांग रहे थे। जीजा हो या साला, अमेठी में हर वोटर है मोदी का मतवाला। जीजा जी आएंगे और जीजा जी की नजर अब जगदीशपुर पर है। जीजा जी आएंगे तो बाग और घर के कागज आप लोग छिपा लेना। उन्होंने आगे कहा ये सत्य है, अगर नरेंद्र मोदी न होते तो जगदीशपुर में आज ट्रामा सेंटर न होता और नरेंद्र मोदी न होते तो आज अयोध्या का ये नजारा न होता। तो इस तरह से जगदीशपुर विधानसभा में चुनाव प्रचार के दौरान ईरानी गांधी परिवार पर हमलावर होती हुई नजर आई हैं। विनोद कुमार दुबे, जनता टीवी, अमेठी। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में जो है आज 1 महीने के लिए फिर जो है बैराज का पुल बंद कर दिया गया। इससे लाखों लोग दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये पुल सरकार स्थायी तौर पर मरम्मत कराने के बजाय पार्ट में इसकी मरम्मत हो रही है। पहले इस पुल को 1 वे किया गया और उसके बाद इस पुल को परमानेंट 1 महीने के लिए बंद कर दिया गया। अब 1 महीने तक लोगों को चक्कर काट करके 3-3, 4-4 किलोमीटर चक्कर काट करके अपना मार्ग रास्ता पूरा करना पड़ेगा और आवागमन में दिक्कत उनको पूरे महीने झेलनी पड़ेगी। लेकिन महीने भर में काम पूरा हो जाएगा ये भी कोई पक्का नहीं है। तो जिस तरह काम की गति है वो बहुत धीमी है। सिर्फ अभी पुल बंद कर दिया गया लेकिन काम कहीं नहीं। मैं रिया से कहूँ जरूर ये बात दिखा भी दें कि किस तरह जो है पुल का काम जो है हो रहा है कि धीमी गति चल रही लगातार। एक गाड़ी छोटी लगी है ट्रेलर और उससे काम कराया जा रहा है। तो ये आम जनता के लिए कितना महंगा पड़ रहा है, ये कितने लाखों रुपए का पेट्रोल रोड फूक रहा है एक्स्ट्रा लोगों का और जो है वो समस्या दूर नहीं हो पा रही है। लेकिन प्रशासन है कि वो अपनी काम कर रहा है, उसने बंद किया और पुल का काम शुरू कर दिया। लेकिन पुल कब बनेगा इसका उन्हों को पता नहीं है। सिर्फ महीने भर के लिए ब्लॉक दिया गया अभी कहा गया है, लेकिन अभी आगे बढ़ सके। अभी ठेकेदार भी कह रहा है कि अभी टाइम काफी लगेगा, पहले कुछ बताया नहीं जा सकता। कहना पसंद रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। प्रयागराज की पुलिस लगातार अपराधी और माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है और उसी कड़ी में अब जहां नवाबगंज पुलिस ने मुठभेड़ में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था लूट की घटना को अंजाम देने वाले, तो वहीं अब कुतराव पुलिस ने आज 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये लूट और चोरी की घटना को अंजाम देते थे। वहीं डीसीपी गंगानगर अभिषेक भारती ने आज प्रेस वार्ता करते हुए मीडिया के सामने 3 अभियुक्तों को पेश किया है। ये तीनों अभियुक्त लूट और चोरी की घटना को अंजाम देते थे। इनके पास से चोरी की मोटरसाइकिल, अवैध तमंचे और कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं और उतराव पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। बता दें इनके एक और साथी की पुलिस को तलाश है और जल्द ही गिरफ्तार करके उसे भी सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। फिलहाल अभी ये 3 अभियुक्त राधेश्याम भारतीय और अमन भारतीय और सुरेंद्र भारती के खिलाफ पुलिस विधिक कार्रवाई करके इन्हें जेल भेज रही है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच हुआ खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे और धारदार हथियार। एक पक्ष से एक व्यक्ति और एक महिला गंभीर रूप से हुए घायल। ये पूरा मामला मसौली थाना क्षेत्र के धरौली मदरे जमालपुर गांव का है, जहां पर मामूली विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की जमकर पिटाई कर दी। धारदार हथियार और लाठी डंडों से जमकर पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों ने किसी तरह मामला शांत कराया और पीड़ित पक्ष ने मसौली पुलिस को तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। दरअसल धरौली मदरे जमालपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मामूली विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हो गए। धीरे धीरे बढ़ता विवाद अंत में खूनी संघर्ष पर आ गया और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की एक महिला और एक व्यक्ति की जमकर पिटाई कर दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए CHC से जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। मसौली पुलिस ने बताया कि तहरीर के आधार पर जांच कर
कार्रवाई की जा रही है। चमन मिश्रा, जनता टीवी, बाराबंकी। रायबरेली जिले में एक ही दिन में 500 मिलने के बाद मचा हड़कंप। दरअसल रायबरेली जिले के विभिन्न इलाकों में एक ही दिन में 500 मिले हैं। अगर वहीं बात की जाए तो रायबरेली जिले में आने वाले मिल एरिया के सर्वोदय नगर रेलवे क्रॉसिंग पर 100 मिला है, तो वहीं खीरों में 100, वहीं महाराजगंज में भी 100 और उसके बाद सलून में 100 मिलने के बाद हड़कंप मचा है। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस विभाग की तरफ से किसी भी अधिकारी ने अभी तक किसी भी घटना की कोई पुष्टि नहीं की है, तो कहीं ना कहीं यह रायबरेली जिले के पुलिस प्रशासन के लिए एक चुनौती जरूर साबित हो रही है कि एक ही दिन में 500 मिलने के बाद पुलिस विभाग की तरफ से कोई भी मीडिया को गाइडलाइन या किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई, तो कहीं ना कहीं यह पुलिस विभाग के ऊपर सवाल या निशान जरूर उठा रहे हैं। राहुल मिश्रा, जनता टीवी, रायबरेली।